तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। मेरा नाम है हिमांशु धमीजा और स्वागत है आपका। एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। वो आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन और कैसे प्रॉपर्टीज यूज होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ये आई बटन आएंगे, इनको टिक करते जाना तो मिलता जाएगा। चलिए स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 5.4 विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिया हुआ है e की पावर x अपॉन साइन x। हाँ, पुराने वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, जैसे कि मैं करता आया हूँ या मैं करवाता आया हूँ। आप y इज इक्वल टू समथिंग मान लीजिए। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चंस में y तो था, तो हमने y इज इक्वल टू समथिंग नहीं माना था। उससे पिछली वाली में नहीं था तो हमने माना था। तो इसमें नहीं है तो हम मान लेते, क्योंकि दिल करता है कि मान लो। आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि हम मान ले, तो इसलिए हम मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक लाइन और बच गई लिखने को। यहाँ पे हम लिखते ही थे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब उन्होंने लिख के दे दिया तो चलो बच गए। This is d by dx of y is equal to d by dx of e की पावर x अपॉन साइन x। ये पहली और आखिरी बार लिख रहे हैं d by dx of y, नहीं तो जाकर मतलब क्या होता है, दिस इज dy by dx। d by dx मतलब डिफरेंशिएट करना y को विद रिस्पेक्ट टू x। d by dx का मतलब हम पहले पढ़ चुके। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स करेंगे e की पावर x अपॉन साइन x का। तो दो तरीके करने के, या तो आप इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से कर लें, या फिर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दें e की पावर x साइन x की होल की पावर -1। डिनोमिनेटर वाले से करिए तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन x एज इट इज, d by dx of न्यूमरेटर e की पावर x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d by dx of डिनोमिनेटर साइन x डिवाइडेड बाई साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। ये हुआ आहा। और देखिए दिस इज dy by dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स जो होता है ये बाद वाली चीज़ों का होता है। d बाई डी एक्स से पहले वालों का कुछ नहीं होता। जो पिटते हैं वो पीछे वाले पिटते हैं, आगे वाले कुछ नहीं पिटते। बैक बेंचर्स वो ही धरे जाते हैं चाहे आगे वाले मस्ती कर ले। तो ये साइन एक्स एज इट इज़ रहेंगे, आगे वाले कुछ नहीं होगा। पीछे वाले धराते हैं और उसमें पीछे वालों में कुछ महा ढीठ होते हैं, जैसे ये e की पावर x। कितना भी पीट दो, कितना भी डिफरेंशिएट कर दो, कितना भी इंटीग्रेट कर दो, e की पावर x से e की पावर x ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं होता। ये ढीठ है तो याद रखना d बाई डी एक्स ढीठ होता है, ये एज इट इज रहता है e की पावर x। याद कर लो अपनी क्लास का सबसे बड़ा ढीठ e की पावर x। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, कितना भी मान लो, कितना भी कोट लो, e की पावर x ही रहेगा। डिफरेंशिएट कर दो चाहे इंटीग्रेट कर दो, d बाई e की पावर x तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये पहले है, बैक बेंचर है, वैसे भी कुछ भी कर लेते तो भी नहीं होता। और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा लोग, cos x डिवाइडेड बाई साइन x का होल स्क्वायर बोल दीजिए, या फिर साइन स्क्वायर x के बराबर। देखो आंसर आ गया। कॉमन ले लेते हैं, इस वाले टर्म में से e की पावर x, इस वाले टर्म में से e की पावर x, ये भी e की पावर x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन लिया, क्या बचेगा इसमें से, इसमें से बचा साइन x माइनस साइन एज इट इज cos x माइनस cos x और डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर x। बस ये आंसर हो गया, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है e की पावर ऑफ साइन इनवर्स x। तो फिर से मान लीजिए y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। ई के उस सर पे साइन इनवर्स को बैठा दिया, एक ढीठ के ऊपर दूसरे ढीठ को बिठाया। डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। आहा, कुछ याद आया कि कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखना यहाँ से जब जाएंगे तो सबसे पहले ई पड़ेगा, और ई एक ढीठ चीज़ होती है, मतलब ई जैसा है वैसे ही रहता है, क्योंकि इसके ऊपर एक्स होना चाहिए था, पर एक्स के अलावा कुछ और चीज़ है तो ये वैसी की वैसी लिखाएगा, साइन इनवर्स एक्स। फिर से क्योंकि एक्स नहीं था तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कौन से रूल के अकॉर्डिंगली? चेन रूल के अकॉर्डिंगली, कि अगर ये x होता तो इसको यहीं पर छोड़ देते, लेकिन x के अलावा कुछ और है, तो कुछ और है तो वह लिखाएगा तो वैसे ही, लेकिन फिर उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा कुछ और का। तो ये कितना हो जाएगा? तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू हो गया e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ई की पावर के सर पे बहुत सारी चीज़ें टांग दी, ई की पावर एक्स की पावर 3, मतलब ई की पावर एक्स क्यूब ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिर से मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू ई की पावर x की पावर 3, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x की पावर 3। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा? ई पढ़ा, और ई तो एज इट इज लिखाता है, तो ई की पावर एक्स की पावर 3 एज इट इज लिखाएगा, पर ये अकेला एक्स तो था नहीं, तो क्या होगा? चेन रूल के अकॉर्डिंगली डी बाई डी एक्स करेंगे किसका? जो पावर में था, पावर में एक्स क्यूब था, बस शुरू होते ही खत्म हो गया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज ई की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? दिस इज 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर x की पावर 3। नोट कर लेना। 4th वाला क्वेश्चन कुछ बड़ा सा दिखने में, तो फिर से मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ओहो, खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। चलो खत्म हुआ। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या मिला? सबसे पहले साइन मिला। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? दिस इज कॉस, तो साइन के अंदर जो है वो वैसी के वैसी लिखाएगा, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अगर ये साइन एक्स होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता, मामला वहीं पे खत्म। लेकिन साइन के अंदर कुछ और चीज़ें हैं एक्स के अलावा, तो फिर से बाई चेन रूल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। और लेकर जाते हैं आगे, तो देखिए क्या हो रहा है। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिखाएगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को। डी बाई डी एक्स से पहले सबसे पहले क्या पढ़ा? अब ब्रैकेट में या ऊपर तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले tan इनवर्स पढ़ा। tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है? tan इनवर्स के अंदर क्या है? ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर tan इनवर्स एक्स होता तो, लेकिन एक्स की जगह ई की पावर माइनस एक्स था, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और देखो तो फिर ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये साथ में लिखते हैं, कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस मल्टीप्लाई में हो जाते हैं पावर से दोनों, तो e की पावर -2x हो जाएगा। अब e की पावर -x का डिफरेंशियल, e तो ढीठ चीज़ है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर वैसी के वैसी रहता है, लेकिन ये अभी भी x नहीं है, x की जगह -x है, तो d/dx ऑफ क्या होगा -x। या फिर डायरेक्टली याद रख लीजिए, जब भी पावर साथ में x की जगह कहीं पर भी माइनस आ जाता है तो माइनस साइन लग जाता है और कोई चेंज नहीं आता। ये कैसे? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस साइन को आगे लेते हैं, e की पावर -x को पहले लिख दिया, फिर इसको लिख देते हैं cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x। बच्चा e की पावर -x को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, क्यों? पहली चीज़ तो ये cos के अंदर है, दूसरा ये e की पावर -x tan इनवर्स के अंदर है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की अंदर की चीज़ बाहर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होती है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर -2x। नोट कर लेना। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ cos ऑफ e की पावर x। फिर से मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ e की पावर x के बराबर। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, एक लाइन बच गई, हम लिखते थे जिसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy डी एक्स ऑफ log ऑफ cos ऑफ e की पावर x। एक चीज़ नोट करी, log के अंदर ये पूरी चीज़ है और cos के अंदर e की पावर x। इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, देखना चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है log का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दिस इज 1/x के बराबर। अगर log के अंदर x होता तो 1/x हो जाता, अब x नहीं है तो जो भी चीज़ है वो आ जाएगा x की जगह पे। फॉर्मूला तो जैसा रहता है वैसी की वैसे ही रहता है, log का जैसे 1/cos 1/x होता है तो 1/x ही रहेगा, बस log के अंदर x की जगह जो भी चीज़ लिखी हो उसको लिख दो। अब क्योंकि वो x नहीं था, x होता तो फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता, x नहीं था तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ e की पावर x। बस वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos e की पावर x। अब देखना डी बाई डी एक्स में सबसे पहले मुझे क्या मिला, cos मिला, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन। अब इसके साथ जो भी हो वो वैसी की वैसी लिखाएगा, e की पावर x एज इट इज, वो तो वैसी की वैसी लिखाएगा, x होता तो x लिखाता, कुछ और है तो वो लिखाएगा, लेकिन कुछ और है तो उसका चेन रूल के हिसाब से फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। ढीठ का डिफरेंशिएशन होगा तो ढीठ ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस e की पावर x को सबसे पहले लिखता हूँ, मल्टीप्लाई ना कर देना, ये साइन के अंदर वाला है, तो e की पावर x साइन e की पावर x डिवाइडेड बाई cos e की पावर x। हो सकता है आंसर पीछे दिया हो e की पावर x, साइन अपॉन cos कितना हो गया tan e की पावर x, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें झड़ी लगा दी e की पावर की, ढीठों की झड़ी लगा दी e की पावर x, एक e की पावर x स्क्वायर मतलब दो गधे, प्लस e की पावर x का क्यूब, तीन ढीठ, गधे नहीं बोलेंगे, ढीठ है वो, गधे नहीं है, e की पावर x की पावर 5, पाँच ढीठ होंगे, मतलब x से लेके x की पावर 5 तक ये e की पावर x में टोपी चढ़ती गई, सर पे चढ़ते गए। तो फिर से मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू व्हाट, e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5, x की पावर 5। तो ये होगा आपके पास कितना dy बाई डी एक्स एज इट इज,
क्योंकि बीच में देखिए प्लस साइन है सभी के, और डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा अप्लाई हो जाता है। मतलब ये क्या होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ई की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा। कौन सी दिक्कत है? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हीट चीजें हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एज इट इज। अब ये तो एक्स ही था तो मामला यहीं पे खत्म, प्लस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ई था तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर ये एज इट इज, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या रहेगा ई की पावर एक्स क्यूब आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5 ई की पावर एक्स की पावर 5 और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, वो तो आप लिख ही लोगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x को आगे लिख देते हैं तो 2x ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, एक पावर कम होती जाएगी और जो पावर है वो आगे आती जाएगी, ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 का कितना होगा 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। बस ये आंसर आता जाएगा, नोट कर लेना, फटाफट खत्म कर देते हैं। क्या हो जाएगा लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई की पावर अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ई की पावर अंडर रूट एक्स के बराबर। देखिए अगर अंडर रूट में एक्स होता तो अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर, लेकिन एक्स के अलावा कुछ और चीज़ है, ये पूरा टर्म है। कौन सा वाला पूरा टर्म है? आपके पास ये टर्म है एक्स के अलावा, तो बस रूट एक्स सबसे पहले आपको अंडर रूट मिल रहा है तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ ई की पावर अंडर रूट एक्स के बराबर। ये डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन एक्स नहीं था, एक्स के अलावा ये वाली चीज़ थी तो फिर इस वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा। ये तो पहले हमने अंडर रूट का कर दिया, अब अंदर वाली चीज़ जो कि ई की पावर रूट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स के बराबर डी बाई डी एक्स ई की पावर। तो सबसे पहले ई पढ़ा, ई तो ढीठ आदमी है, जैसा है वैसी के वैसे ही रहेगा, तो ई की पावर रूट एक्स, एक्स होता तो एक्स लिखा था, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखाएगा, लेकिन एक्स होता तो कुछ और नहीं होता, लेकिन रूट एक्स है तो रूट एक्स का कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अगर ये एक्स होता तो यहीं पर खत्म हो जाता, क्योंकि ये एक्स के अलावा कुछ और चीज़ है, एक्स के साथ में भी कुछ और है, तो इसलिए रूट एक्स का उसका चीज़ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, 1 इंटू दिस 1 के साथ कितने को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए वही रहता है, और ये बाहर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4 अंडर रूट अंदर वाले के साथ, मतलब x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x ई की पावर अंडर रूट x के बराबर। अंडर रूट के अंदर वाला अंडर रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होके दोनों अंदर ही अंदर रह जाएंगे। बस नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 8, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो वही मान लीजिए लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स के बराबर। तो देखिए क्या होगा, वही होगा जो अब तक होता आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ, कुछ एक स्टेप फिक्स है कि ये होना ही होना है, तो हो ही रहा है, कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले इधर से जाएंगे, सबसे पहले लॉग मिलेगा। लॉग का क्या होता है 1/x। अब लॉग के अंदर अगर x होता तो 1/x आ जाता है, x की जगह कुछ और है तो वो आ जाएगा, तो 1/log x। क्यों? क्योंकि log के अंदर ये log x था x की जगह पे, तो जो भी उसके अंदर है वो नीचे फॉर्मूले के हिसाब से log का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 तो x की जगह पे ये log x आ जाएगा। अब क्योंकि ये x नहीं था तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। कि काय की वैल्यू आई डी वाई बाई डी एक्स की, बस खत्म हो गया। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/log x इंटू 1/x, और अच्छे से लिखना चाहें तो 1/, ये x मल्टीप्लाई मत कर देना, ये लॉग के अंदर वाली चीज़ है। साइन का ट्रिग्नोमेट्री इंटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और या फिर लॉग, इनके अंदर वाली चीज़ है, बाहर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई नहीं होती, तो ये हो जाएगा x log x के बराबर। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x। ये log तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, log और y e की पावर x, दिल का रिश्ता है दोनों का, प्यार भरा। y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। एक और चीज़ दी थी भैया कि x ग्रेटर देन 0, कोई काम का नहीं हमारे लिए। हाँ ठीक है, हम कौन सी नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, हम तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करें इसको, मत घबराना, ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाओ। डिनोमिनेटर एज इट इज, log x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। ये आ गया, बस खत्म कर दो। तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी बाई डी एक्स के आगे वाली चीज़, आगे वाले तो पिटते नहीं हैं, पीछे वाले पिटते हैं। पीछे है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना, दिस इज माइनस साइन x माइनस cos x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, पीछे आ गया पिट गया 1/x, आगे बैठ के बहुत उछल रहा था, डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। तो देखना माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log x साइन x प्लस, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस साइन कॉमन ले चुके, cos x अपॉन x डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। और सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम लेंगे चाहे तो x का, तो ये x इधर आएगा, माइनस ये हो जाएगा x log x साइन x प्लस cos x और डिवाइडेड बाई, ये x से चला जाएगा नीचे, x log x का होल स्क्वायर। देख लेना जो भी आंसर को। लास्ट क्वेश्चन, ये तो किसी फिल्म की तरह हो गया, दो प्यार करने वाले e की पावर x और log x। e की पावर x शुरू के 5 क्वेश्चन में अपने परिवार से लड़ता रहा, log x अपने परिवार से लड़ती रही। एक को तो फीमेल बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कोई भी हो, दोनों अपने परिवार से 5-5, 4-4 क्वेश्चन में लड़ते रहे, और आखिरी में आके कॉस भैया थे, दोनों को लगन करा दिया, जेल लगन हो गया, शादी हो गई, चलो बधाई हो। तो y इज इक्वल टू आखिरी क्वेश्चन है, एंड हो गया फिल्म का। हिंदी फीचर फिल्म का जे एंड होता था पहले, आजकल तो कुछ और होने लगा। तो y
y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये हमने y मान लिया। अब जो करते आ रहे हैं वही करेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स, अरे ये तो वही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का होता है माइनस साइन, एक्स होता तो एक्स लिखा जाता, लेकिन एक्स नहीं था, मियाँ बीवी का जोड़ा था। देखो मायके में था, ये ससुराल आ गया, ये मायका था कॉस, अब ये साइन ससुराल आ गया। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो ये अकेले दुचेंगे, तो ये log x प्लस ई की पावर एक्स। शादी के बाद वाली दुचाई चालू हो गई, और झगड़े झगड़े झगड़े, है ना। तो दिस इज इक्वल टू ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ससुराल log x प्लस ई की पावर x, और ये अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग कैसे होगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। सिंपल प्रोसेस फॉलो करके चलना, जैसा रूल है उसी हिसाब से, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। देख के मत घबराना कि इतना बड़ा सा ये क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया, बहुत इजी दे दिया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और ई की पावर एक्स तो डी है, वैसे के वैसे रहेगा। बस ये आंसर आ गया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/x प्लस ई की पावर एक्स साइन ऑफ log x प्लस ई की पावर x। हैप्पी एंडिंग। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, नहीं तो गुस्सा आ जाएगी। थैंक यू।